नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली तस्वीर गया से दिखाते हैं, जहां पर निकली विसर्जन यात्रा में एक रिवॉल्वरबाज अपनी रिवॉल्वर से दनादन गोलियां दागने लगा, लेकिन ये लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। मां सरस्वती की मूर्ति के साथ बढ़ी जा रही भक्तों की टोली झूम रही है, थिरक रही है और मां के जयकारे लगा रही है। तभी उसी भीड़ में मौजूद सिरफरे ने तमंचा चमकाया और धनाधन हवाई फायरिंग करने लगा। यह वायरल वीडियो है टिकारी के रानीगंज चौक का, जहां विद्या की देवी का विसर्जन जुलूस निकला तो श्रद्धालुओं के हुजूम के बीच खड़ा ये रिवॉल्वरबाज रिवॉल्वर नचवाने लगा। भीड़ के सामने हथियार की धौंस दिखाने लगा। कुछ ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की तो तमंचे की छीना झपटी होने लगी। तभी उस सिरफरे ने हवा में तमंचा उठाया और फायरिंग करके आगे बढ़ गया। रानीगंज के गली मोहल्लों में निकले इस जुलूस में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ शामिल थी। सब मां की भक्ति में नाच रहे थे, झूम रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, इस रिवॉल्वर बाज का निशाना चूक जाता और रिवॉल्वर की नली से दनादन निकली गोली भीड़ में मौजूद किसी भक्त को लग जाती तो यहां कैसे चूक पुकार मच जाती। कई बार ऐसे हादसों में निर्दोषों की जान जा चुकी है, लेकिन भीड़ के सामने झूठी शान दिखा रहा ये उचक्का बेकसूरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा। मौका मां की आराधना का है तो जरूर भक्ति में डूबिए, नाचिए, गाइए और धूम मचाइए, लेकिन तमंचे की गोली से किसी की जिंदगी यूं दांव पर मत लगाइए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। खगड़िया में पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का स्टेज सजा, जहां सजी धजी नचनिया डिस्को डांस करने लगी। कोरोना काल में धमाकेदार पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक से सजे स्टेज पर नचनिया नाच रही है, बल खा रही है और ठुमके लगा रही है। तो स्टेज के ठीक सामने बैठे दर्शक डांसर की अदा पर फिदा हुए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है परबत्ता के माधवपुर गांव का, जहां पूजा के नाम पर देर रात ऑर्केस्ट्रा का स्टेज सजा तो अश्लील गानों का शोर गूंजने लगा और उसकी धुन पर थिरक रही डांसर जलवे दिखाने लगी। भक्ति के नाम पर अश्लीलता की महफिल का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। ये देखिए, मनोरंजन के नाम पर सजे धजे स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल कैसे नाच रही है, कैसी भाव भंगिमाएं दिखा रही है और अपनी हरकतों से ग्रामीणों के दिलों पर बिजली गिरा रही है। नचनिया के धमाकेदार नाच से ऐसा रंग जमा कि वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ जोश के मारे हो हल्ला मचाने लगी, तो डांसर भी बिजली की तरह थिरकने लगी और महफिल में मौजूद दर्शकों का दिल लूटने लगी। तभी तो कपकपाती ठंड में भी ग्रामीणों का हुजूम रात भर कुर्सियों पर जमा रहा। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। हर दिन सैकड़ों मरीजों की तादाद सामने आ रही है, फिर भी महामारी के खतरे से अनजान ये लापरवाह भीड़ खुद कोरोना को न्योता दे रही। लेकिन ये बेपरवाही आपकी और आपके अपनों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। होश में आइए और कोरोना से बचने के कायदों का जरूर पालन कीजिए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। हाजीपुर में बहन के विवाह समारोह में विधायक भाई मुकेश रोशन थिरकने लगे तो समारोह में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से हुआ। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजे पर जब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का सुपरहिट गाना गूंजने लगा तो महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के कदम खुद ब खुद थिरकने लगे।
मौका था विधायक की बहन के विवाह समारोह का, जिसमें शामिल होने के लिए जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हाजीपुर पहुंचे तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पर गुलाब की पंखड़ियों की बारिश कर दी। फिर तो डीजे ने ऐसा रंग जमाया कि विधायक मुकेश रोशन भी झूमने लगे। इसी वाकये का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव के कदम रखते ही आरजेडी कार्यकर्ता जोश में आ गए और एक साथ इकट्ठा होकर थिरकने लगे। तो समर्थकों की भीड़ से घिरे विधायक मुकेश रोशन भला खुद को कैसे रोक पाते। खेसारी लाल के सुपरहिट भोजपुरी गाने की धुन पर समर्थकों के संग संग हाथ पांव हिलाने लगे। तो खुशी के मारे आरजेडी कार्यकर्ता और नेता भी नाचने लगे और अपने नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव का गुणगान करने लगे। बहन की शादी में विधायक भाई का यह अंदाज हर किसी को रास आ रहा है। तो आरजेडी कार्यकर्ता और नेता भी अपने विधायक का नाच देखकर खुशी से झूम रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। वैशाली में विवाह के मंडप पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब रूठे दूल्हे राजा सिर पर सेहरा बांधने से नानुकुर करने लगे तो परिजनों के हाथ पांव फूल गए। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। विवाह का मंडप सजा है। पंडित जी पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं। एक दूजे का हाथ थामकर बैठे वर वधू 7 जन्मों तक साथ निभाने की शपथ ले रहे हैं। लेकिन दूल्हे राजा के चेहरे पर शिकन दिख रही है। सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूबे हुए हैं। परिजन बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन साजन हैं कि सेहरा पहनने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो मंडप में रूठे दूल्हे राजा को मनाने की कोशिश भी जोर शोर से हो रही है। मंडप में रूठे दूल्हे मियाँ के सिर पर नानुकुर करते हुए मुकुट सजा। पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़े और इस तरह से रूठे दूल्हे राजा ने विवाह की रस्में पूरी की। ये वायरल वीडियो है भगवानपुर के प्रताप टांड का। दूल्हे राजा अमन और दुल्हनिया बनी ज्योति 1 साल से एक दूजे से प्यार करते थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो अमन मुकर गया। परिजन लालगंज पुलिस के पास पहुंच गए, तभी अमन और ज्योति की शादी हो सकी। लेकिन शादी के मंडप में भी अमन रूठा रहा। साल भर से क्या कर रहा था, शादी करेंगे तो अब परसों क्या हुआ? उस दिन आए थे तो सब देख लिया था, गांव वाला सब। हाँ। हमको उठाकर ले गए अपना घर। और अब बोला कि शादी नहीं करेंगे। अभी कर रहा था कि शादी नहीं करेंगे, तब इसके घर पर आ गई। लेकर आया था यही। ये अपना घर पे। इसके बाद कह रहा था कि हम नहीं शादी करेंगे। बारात दरोगा करा के बोल बैला अयला खतरा तो भरे को के फिर बियाह करके नाट गेले तो बंद कर देले रही करता ए बेर बा माने बियाह करे लागी तो यही ना चलन मनर करे ये ले नखरा कर रहा है। लालगंज पुलिस के दबाव और जोर जबरदस्ती से ज्योति और अमन तो 7 जन्मों के बंधन में बंध गए, लेकिन ये संबंध तभी टिकाऊ हो सकेगा जब पति और पत्नी के बीच का भरोसा बरकरार रहेगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी द बर्निंग ट्रेन ने सबके होश उड़ा दिए, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवानों ने जान पर खेलकर पूरी मालगाड़ी को जलने से बचा लिया। बोगियों में कोयला लाद कर पटरी पर सटपट दौड़ रही मालगाड़ी नियमा घाट से पारसनाथ पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक बैगन से धुआं निकलने लगा। मालगाड़ी के सबसे पिछले हिस्से में मौजूद गार्ड ने धुएं की गंध महसूस की तो माथा ठनका। जब आगे की ओर नजर घुमाई तो आसमान की ओर उठते धुएं ने होश ही उड़ा दिए। गार्ड ने सूझबूझ दिखाई, लोको पायलट के साथ साथ आला अफसरों को खबर की। तब तक मालगाड़ी पारसनाथ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाया और धीरे धीरे मालगाड़ी वहीं रुक गई। पारसनाथ रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म नंबर पर द बर्निंग ट्रेन खड़ी थी। डब्बों के झरोखों से दहकते अंगारे देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री कांपने लगे।
तब तक फायर ब्रिगेड के जाबाज जवानों ने मालगाड़ियों की 6 बॉगियों में लगी आग बुझाने का मिशन शुरू कर दिया था। धुएं और आग से घिरे बैगन पर जोर शोर से पानी की बौछार होने लगी और बहादुर जवानों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा ही लिया। धनबाद के महुदा से हजारों टन कोयला लादकर सैकड़ों किलोमीटर हरियाणा के सफर पर निकली मालगाड़ी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई, तो रेलवे प्रबंधन के साथ साथ कोल इंडिया और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। एजाज अहमद, न्यूज 18, गिरिडीह। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब अपनी बुजुर्ग मां से बातचीत की तो उनका अलग ही रूप सामने आया। मां और बेटी की रोचक बातचीत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेमानी करबू ना ये दादा ना बेमानी करबू हमरा के हिस्सा ना देबू। ये दादा कहे ये दादा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब घूमते हुए अपने पैतृक गांव बक्सर के गेरुआ बांध पहुंचे तो 90 वर्षीय मां गुलरिया देवी के सामने नतमस्तक हो गए। तभी शुरू हो गया मां और बेटे के बीच बातचीत का रोचक सिलसिला। तू काहे ऐसा प्रचार करती है कि माई के मिला ले लेबनी हमारे के ना के मिलाई बेमानी करबू ना ये दादा ना बेमानी करबू। गांव वालों के सामने ही पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपनी बुजुर्ग मां से मनुहार करने लगे। बहाने बनाकर मां का दिल टटोलने लगे तो मां की साफ गोई और बच्चों के प्रति स्नेह का भाव छलक कर सामने आ गया। बाकी तू हर मन में बेमानी नहीं कर बेमानी हम करब रे बाप रे बाप हमारे जामल हम बेमानी करब पक्का। अरे बारे बाप रे बाप। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी दुलारी मां से मनोरंजक बातचीत का ये वीडियो खुद ही सोशल मीडिया में जारी करते हुए लिखा कि 90 साल की उम्र में भी मां की आवाज में वही खनक बरकरार है जो उन्हें आज भी प्रेरणा देता है। कि माई कहती है कि साधु हो गए तो उनका अब काहे खाते खेत जमीन चाहिए। मैं हम छोटकिए कहती कि हम ही लिखवा ले तो ओकरा जाने में साधु न बन हमारा जाने में बेटा न बढ़ा नहीं। हम साधु का जानता नहीं हम तो जानते कि बेटा बा। गांव वालों के सामने ही मां और बेटे के बीच मीठी नोकझोंक और तकरार चलती रही। बेटे गुप्तेश्वर पांडे मां से अपने भाइयों की झूठी शिकायत करते रहे तो बुजुर्ग मां भी अपने दुलारे बेटे को दिलासा देती रही। मां और बेटे के बीच का संवाद देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरभंगा डीएमसीएच की 73 एकड़ लापता जमीन के पेच ने ऐसा उलझाया कि एम्स के हिस्से 200 की बजाय 150 एकड़ जमीन ही आई तो डीएमसीएच कैंपस 77 एकड़ में सिमट गया। एक दो नहीं, पूरे 73 एकड़ जमीन आसमान निगल गई या धरती खा गई। दरभंगा में ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। तो इस उलझी गुत्थी को सुलझाने में प्रशासन से लेकर पुलिस के काबिल अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल दरभंगा के महाराजा ने साल 1946 में डीएमसीएच की नींव रखने के लिए 300 एकड़ जमीन दान की थी। उसी जमीन पर तब डीएमसीएच की बिल्डिंग खड़ी भी हो गई। लेकिन हाल में जब उस इलाके में खाली पड़ी जमीन पर एम्स बनाने के लिए डीएमसीएच के दस्तावेज खंगाले गए तो 227 एकड़ जमीन का ही हिसाब किताब मिला। जो पोजीशन में जमीन था जिसमें उसका खाता खुला लोक निर्माण विभाग का दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नाम से, उसमें 227.6 एकड़ जमीन है। और यदि महाराजा ने दिया है, हम यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो देने वाले को उसका ज्ञान होना चाहिए और जिसको दिया गया है उसको ज्ञान होना चाहिए। जब दरभंगा महाराज ने डीएमसीएच के नाम पर 300 एकड़ जमीन दी थी तो फिर 73 एकड़ जमीन गई कहां? इसी उलझन को सुलझाने के लिए जब डीएमसीएच की चौहद्दी मापी गई तो महज 227 एकड़ भूमि ही मिली। सरकारी दस्तावेजों में भी डीएमसीएच के हिस्से 300 एकड़ जमीन होने के कोई प्रमाण नहीं मिले तो दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी सवाल उठा दिया। प्रशासन से हमने मांग किया
जो 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे, तो जमीन कहाँ पर है? चूँकि कहा जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है। दरअसल डीएमसीएच की जमीन पर ही बिहार के दूसरे एम्स की नींव रखी जानी है, इसलिए 73 एकड़ जमीन का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। लेकिन जब जमीन के गायब टुकड़े का आता पता नहीं चला तो प्रशासन को बीच का रास्ता निकालना पड़ा। नतीजतन एम्स के हिस्से 200 के बदले 150 एकड़ जमीन ही आई और बची हुई 77 एकड़ जमीन पर डीएमसीएच के कायाकल्प का ऐलान कर दिया गया। अभी तो हम कोई कागज को देख नहीं रहे हैं, अभी हमको कितना मिलेगा हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ जो है सो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देख रहे हैं। एम्स और डीएमसीएच के बीच 150 और 77 एकड़ जमीन बांटकर प्रशासन ने बीच का रास्ता तो निकाल लिया, लेकिन डीएमसीएच की 73 एकड़ लापता जमीन का सवाल हर किसी को खाए जा रहा है। हम भी जानना चाहेंगे जो है क्या, तो इसके लिए दरभंगा के कमिश्नर साहब से हमने आयुक्त महोदय से कहा है जो जरा इसका आप कागजात दिखवावे, जो वस्तु स्थिति क्या है। डीएमसीएच की जमीन का झंझट जब सुलझेगा तब सुलझेगा। फिलहाल तो दरभंगा में एम्स के राह की अड़चनें दूर करने का दावा जरूर किया जा रहा है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। इधर भागलपुर में लूट के माल से पार्टी उड़ा रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। फिल्मी स्टाइल में हुई लूटपाट की इस वारदात ने भागलपुर वासियों के होश ही उड़ा दिए। चमचमाती एलईडी टीवी, साउंड बॉक्स, स्टाइलिश जीन्स टी शर्ट और नया नवेला ड्रेसिंग टेबल। लूट के माल से पूरा घर भर लिया। पार्टी चल ही रही थी कि भागलपुर पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। सुनने में कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन है हकीकत। जी हाँ, दरअसल खेत बेचकर बुजुर्ग किडनी मरीज कैलाश झा इलाज के पैसे के साथ घर लौट रहे थे। तभी दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक अपराधी उनसे 4.25 लाख रुपए से भरा झोला छीनकर भाग गया। घटनास्थल की सीसीटीवी तस्वीरें खंगाली गईं, तो 2 उचक्के पकड़े गए। घर से 1,80,600 रुपये नगद बरामद हुए। इसके अलावे उस पैसा से लूट की पैसा से जितने भी सामान खरीदे गए थे, लगभग 27.5 का सामान है, वो भी था, बिल भी था। किडनी मरीज से 4.25 लाख रुपए मिलते ही चारों अपराधियों की बाँछें खिल गईं। बिना देर किए चारों लुटेरे हाईफाई मॉल में शॉपिंग करने पहुंच गए। सबने नए कपड़े लिए, पार्टी के लिए टीवी और साउंड बॉक्स भी खरीदा और लूट के नोट उड़ाने लगे। तभी सीसीटीवी तस्वीरों से मिले सुराग के जरिए भागलपुर पुलिस ने 2 शातिरों को लूट की रकम से खरीदे सामान और 1,80,000 कैश के साथ पकड़ लिया। बाकी 2 फरार अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। इस घटना में प्रद्युमन और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 लड़के और हैं जिसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार। कहाँ का है ये प्रद्युमन और सुमित? ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल ही है। इलाज के पैसों से पार्टी उड़ाने वाले 2 अपराधी तो पकड़े गए, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात ने भागलपुर के बाशिंदों की नींद उड़ा दी है। गली मोहल्लों में दुस्साहसी अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। विकास सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बाढ़ के युवा किसान ने बंजर जमीन में हरियाली लहराकर कमाल कर दिया। युवा किसान का कमाल अब हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। दूर दूर तक फैले खेत में मिट्टी की अनगिनत क्यारियां और उन क्यारियों के बीचों बीच लहलहाती हरियाली। बंजर मिट्टी में शिमला मिर्च उगाने का कमाल कर दिखाया है बाढ़ के मेहनती किसान गौरव कुमार ने। कभी इस मिट्टी में घास भी नहीं उगती थी, लेकिन युवा किसान गौरव ने ठान लिया था। दिन रात पसीना बहाया,
बीज बोए और हर क्यारियों में प्राकृतिक खाद छिड़का। कुछ ही महीनों में शिमला मिर्च के छोटे छोटे पौधे लहलहाने लगे। हम लोग जाके बाहर प्रशिक्षण लिए। वहाँ पे बताया गया कि ठंडा के दिन में आप लोग उपजा सकते हैं। दिसंबर माह से फरवरी माह तक उपज सकता है शिमला मिर्च से। अमूमन ठंडे प्रदेश में होने वाली शिमला मिर्च बिहार की गर्म आबो हवा में भी लहलहा रही है, तो ये संभव हो सका है किसान गौरव की सूझबूझ और देखभाल की बदौलत। जब इन पौधों में लदे शिमला मिर्च टूटकर मार्केट तक पहुंचेंगे, तो उन्हें बेचकर किसान गौरव कुमार मेहनत का फल चख सकेंगे। ऐसी खेती नहीं देखी जाती थी, अब यहाँ देखने को मिल रही है ओपन खेतों में। यहाँ सर देखिए 100% वेजिटेबल का ही खेती होता है और यहाँ सब चीज का खेती होता है। शिमला मिर्च का भी होता है, स्ट्रॉबेरी का भी होता है। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में मुसीबतों से जूझते हुए युवा किसान गौरव ने जो रास्ता ढूंढ निकाला, वो हर किसी को राह दिखा रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। सुगंध, रंग और असली। मुंगेर में पिकअप चालक की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के श्यामपुर थाना के ऋषि कुंड के पास की बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने पिकअप वैन चालक की पीट कर हत्या कर दी और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। कुंड के पास नहाने पहुंचे लोगों ने लाश की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान तारापुर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद के तौर पर हुई है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस घटना को नक्सलियों से जोड़कर देख रही है और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। प्रारंभिक सत्यापन में इसका नाम मोहम्मद सज्जाद आया है और यह तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर का रहने वाला है। इनके परिजन आ रहे हैं। सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से लागू किए गए दिशा निर्देशों की लगातार अवहेलना हो रही है। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो गया के टिकारी थाना क्षेत्र के रानीगंज चौक का बताया जा रहा है। वीडियो में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस में एक व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान अन्य लोग डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के कारण स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में है और वीडियो के आधार पर युवक की गिरफ्तारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान इस तरह से जुलूस निकालना और उसमें फायरिंग की घटना लोगों का कानून और कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही को दिखा रही है। पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवक के साथ साथ पूजा के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुपौल में एम्बुलेंस के अभाव में मरीज की मौत हो गई। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर वार्ड नंबर 3 निवासी सिंटू कुमार के तौर पर हुई है। परिजनों के मुताबिक युवक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिजन घायल युवक को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण घायल युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा है। बच्चा के ठोकर लग गए रहे, ठोकर लग गए, ओते से लाभ लिए एते उठा के एते 1.5 घंटा के समय के बर्बाद कर दिल के। हमर गाड़ी मिलती है तबे न जतिए।
बिहार में खाद न मिलने से परेशान किसान अब पड़ोसी राज्य झारखंड का रुख करने लगे हैं और वहां से रबी फसलों के लिए खाद ला रहे हैं। किसान इसके लिए ट्रेनों की मदद ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही। खाद के लिए देवघर पहुंचे किसान खाद खरीदकर वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी रेल पुलिस किसानों को स्टेशन से भगाने लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के डर से किसानों ने मजबूरी में खाद को दुकानदारों को लौटा दिया। रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में गुस्सा है। किसानों के मुताबिक एक तरफ उन्हें खाद के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे पुलिस का तानाशाही रवैया उन्हें दूसरे जगहों से खाद नहीं लाने दे रहा। किसान रेलवे पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसान बोल के 1-2 बोरा करके लेने आया, हम दे दिए। कंपनी मतलब जो रेट होता है वो रेट से दे दिए, और रेलवे वाला जाने नहीं दिया। वो रिटर्न कर रहा था, हम भाई दे दे रहे, उसका पैसा का है, हम नहीं करेंगे। बिहार पुलिस अब अवैध शराब को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भोजपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन का प्रयोग हो रहा है। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए सोन नदी दियारा में छिपाकर बनाए जा रहे हजारों लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया और भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया है। मामला भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के खगड़िया के बागान में लहलहा रहे एप्पल बेर के फल हर किसी को लुभाते रहे हैं। एक बार फिर ये मेहनत जो है वो सामने आई और अब सालों तक मुनाफा देने वाली ये खेती किसान में नई उम्मीद जगा रही है। हरी भरी टहनियों पर लटके गोल मटोल टिकोले, झूमते इठलाते टिकोले, पीलेपन से लाल चादर ओढ़ते टिकोले। नाना हूबहू कश्मीरी सेब की तरह नजर आ रहे ये फल कश्मीर सेब तो कतई नहीं है हुजूर। ये तो वही खट्टे मीठे बेर हैं जिसका स्वाद सर्दियों के मौसम में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इसका नाम है एप्पल बेर, जिन्हें खगड़िया के मेहनती किसान चंद्रकांत सिंह ने खून पसीने से सींचकर बड़ा किया है और आज ये पेड़ उन्हें उनकी मेहनत का फल देने भी लगे हैं। ये करने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपया का आमदनी सालाना हो जाएगा उनको, और इसमें लागत एक बार है और 15 साल तक इससे हम सिर्फ आय ले सकते हैं। बेटा भले ही मोटी पगार पर हाई फाई जॉब कर रहा हो, लेकिन पिता चंद्रकांत सिंह ने पुश्तैनी खेती नहीं छोड़ी। आज भी फुर्सत मिलते ही वो बेर के इन पेड़ों के बीच निकल पड़ते हैं। बड़े प्यार से पत्तों को सहलाते हैं और ताजी हवा के झोंकों में झूमते पेड़ों को देखकर खुशी से भर जाते हैं। किसान चंद्रकांत सिंह की ये बगिया फरवरी के महीने गोल मटोल बेर से इस कदर गुलजार हो गई है कि उसके फलों को पैक करके मार्केट में भेजा जा रहा है। और खाने में भी है सो कश्मीरी सेब जैसा है, स्वादिष्ट है। हम सब भी अब सोच लिया कि इसमें जो है ना ये सब खेती छोड़ के फ्लोरा जो है इसी का खेती करना है। उस बैर के वनस्पत ये बैर काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और काफ़ी मीठापन है और इसका कलर भी सेब की तरह होता है। और उस बैर के वनस्पत में इसका साइज मीडियम है और ये इसका डिमांड कई जिलों से आ रहा है, जिसका सप्लाई यहाँ से पूरा नहीं हो पा रहा है। खगड़िया के खेतों में फल फूल रहा ये बेर खगड़िया के किसानों को नई राह तो दिखा ही रहा है। बिहार ही नहीं देश भर में खगड़िया का जाना पहचाना स्वाद भी फैला रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक सोन नदी दियारा का